दोस्तों, विज्ञान के अनुसार आज से करोड़ों साल पहले न इंसान था और न ही इंसान के रहने लायक ये धरती था। लेकिन धरती पर एक ऐसा दौर था जहाँ सिर्फ एक ही नाम का डर था और वो नाम था डायनासोर। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये इतने बड़े और ताकतवर कैसे हो गए, और आखिर ये इतना ताकतवर होने के बाद भी इनकी पूरी दुनिया गायब कैसे हो गया? ये ऐसा समय था जहाँ हर दिन सरवाइव की लड़ाई चल रहा था। उस समय धरती आज जैसा नहीं था, बल्कि उस टाइम एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। मतलब पूरा धरती का महाद्वीप मिलकर एक ही जमीन का टुकड़ा बन गया था। आज से लगभग 20-30 करोड़ साल पहले पूरी धरती का ज्यादातर हिस्सा एक ही जगह जुड़ा हुआ था। पंगाई सबसे प्रसिद्ध सुपर कॉन्टिनेंट था। उस समय मौसम ज्यादा गर्म और ह्यूमिड था, यानी हवा में बहुत नमी था। हर जगह घने जंगल और अजीब अजीब पेड़ पौधे थे। यहाँ हर प्राणी को रोज लड़ना पड़ता था जीने के लिए और बचने के लिए। डायनासोर का भी जीवन आसान नहीं था। उन्हें हर रोज खाना ढूंढना पड़ता था और खुद को बचाना पड़ता था। मांसाहारी डायनासोर जैसे टायरनोसोरस रेक्स ये 40 फुट लंबा और ताकतवर था। इनके दांत इतने बड़े और मजबूत थे कि हड्डियों तक को भी तोड़ सकता था और ये अपना शिकार सूंघ कर ही ढूंढ लेता था। शाकाहारी डायनासोर जैसे ब्रेकियोसोरस, इसका लंबा गर्दन ही इसे खास बनाता था। ये पेड़ पौधों की ऊंची पत्तियां खाता था और शांत रहता था, लेकिन ये भी बहुत विशाल था। कुछ डायनासोर बहुत तेज और समझदार था, जैसे वेलोसिरेप्टर। ये एक पूरी टीम के साथ काम करते थे और दिमाग और स्पीड दोनों का इस्तेमाल करते थे। डायनासोर सिर्फ विशाल ही नहीं थे, बल्कि उनके पास अलग अलग शक्तियां भी था। कुछ डायनासोर बहुत तेज दौड़ सकते थे और कुछ उड़ भी सकते थे, जैसे प्टेरोसोरस, और कुछ के पास मजबूत कवच और सींग भी था। ये खुद को किसी बड़े शिकारियों से भी बचा सकता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये आखिर डायनासोर आया कहां से था और इनसे पहले धरती पर क्या था? तो डायनासोर अचानक से नहीं आए थे, बल्कि इनसे भी पहले धरती पर जीवन था। विज्ञान के अनुसार आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले ना ही कोई इंसान था, ना ही पेड़ पौधा था, और ना ही पानी था, ना कोई जीवन था, बल्कि सिर्फ आग ही आग था। पूरा तरह एक जलता हुआ आग का गोला, और वही जलता हुआ आग का गोला आज हमारा पृथ्वी है। लेकिन सवाल यह है कि यही आग का जलता हुआ गोला रहने लायक धरती में कैसे बना? तो बहुत बहुत पहले पूरा अंतरिक्ष गैस और धूल से भरा हुआ था, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे, और ये कण चिपक कर पहले छोटे छोटे पत्थर बने, और ऐसा ही चिपकते चिपकते एक बड़ा पत्थर बना, और फिर ऐसा ही बड़ा पत्थर, और फिर ऐसा ही बड़ा, और ऐसा ही बड़ा बढ़ता ही गया, और ऐसा ही चिपकते चिपकते करोड़ों साल के बाद एक बहुत बड़ा गोला बना, जिसे आज पृथ्वी कहा जाता है। लेकिन ये पृथ्वी आज जैसा नहीं था, बल्कि ये पृथ्वी पूरा तरह पिघला हुआ था और चारों तरफ आग का लावा ही लावा था, और ऊपर से लगातार बड़े बड़े पत्थर टकरा रहे थे। ऐसे ही पृथ्वी पर लगातार टक्कर होता ही रहा था। इसी टकराव में एक बड़ा ग्रह ही पृथ्वी से टकरा गया, और ये पृथ्वी से टकराने वाले ग्रह मंगल ग्रह जितना बड़ा था, और ये टक्कर इतना भयानक था कि पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर बाहर चला गया, और यही टुकड़ा धीरे धीरे अंतरिक्ष में घूमते रहे, और धीरे धीरे ये जुड़कर आपस में एक गोला बना, जिसे आज चांद कहते हैं। मतलब चांद असल में पृथ्वी का ही हिस्सा है। ऐसा ही समय बीतता गया और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगा। जैसे गर्म दूध के ऊपर मलाई जमने लग जाता है, वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी एक परत जमने लगा, लेकिन अंदर अभी भी बहुत गर्म था। इसलिए जगह जगह पर ज्वालामुखी फटते रहते थे और लावा बाहर आता ही रहता था। उस टाइम धरती पर बहुत ज्यादा भाप था, और यही भाप धीरे धीरे ठंडा हुआ और बादल बन गया, और फिर ऐसा बारिश हुआ कि लगातार हजारों साल तक बारिश चलता ही रहा। इतना बारिश हुआ कि पूरा पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया, और इसी से समुद्र बन गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष से भी आया था। बर्फ से भरे हुए धूमकेतु पृथ्वी से टकराया और अपने साथ पानी लाया, यानी पृथ्वी का पानी अंतरिक्ष से भी आया है। अब पृथ्वी बदल चुका था, पानी भी था, गर्मी भी था, और कुछ गैस भी था। धीरे धीरे इन सबके मिलने से जीवन का पहला छोटा छोटा कण बनने लगा, और यही वो समय था जब जीवन की शुरुआत होने वाली थी। शुरुआती में जीवन सिंगल सेल था, यानी एकल कोशिका। मछली, मेढक, सांप से हुआ, और फिर आया डायनासोर। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल ही अलग था। पूरा वातावरण गर्म था और दुनिया बदल रहा था।
कई जगह सूखा सूखा था और जीवन इतना आसान भी नहीं था। लेकिन इसी कठिन समय में एक नया जीव उभर रहा था, डायनासोर। शुरुआती में डायनासोर बड़ा भी नहीं था, बल्कि वो छोटे और तेज था और तेजी से दौड़कर शिकार करते थे। उस समय धरती पर कई प्रकार के जीव थे और हर जीव जीने के लिए लड़ रहे थे, और ऐसे ही कुछ जीव लड़ते लड़ते ही खत्म हो गए और बच गए डायनासोर। धीरे धीरे धरती का माहौल बदलने लगा, कुछ पुराने जीव खत्म हो गए और इसी में डायनासोर को मौका मिल गया, और तभी धरती पर डायनासोर का राज शुरू हो रहा था। अब धीरे धीरे डायनासोर भी अलग अलग प्रकार में बंटने लगे। कुछ मांस खाते थे, कुछ पेड़ पौधे खाते थे। जैसे आज शेर और गाय होते हैं, वैसे ही उस टाइम अलग अलग खाने वाले जीव होते थे। अब धरती पूरी तरह बदल गया था। हर जगह घने जंगल, नदियां और विशाल पेड़ थे, और इस दुनिया पर डायनासोर का पूरा कब्जा था। कुछ डायनासोर ऐसे होते थे कि जब वो चलता था तो जमीन कांप रहा हो जैसा लगता था। उनकी ऊंचाई एक बिल्डिंग की आकार जितना था। उस टाइम कोई नियम नहीं था, बल्कि सिर्फ सर्वाइव ही था। कुछ डायनासोर झुंड में टीम के साथ रहते थे ताकि वो खुद को बचा सके। मांसाहारी डायनासोर टी-रेक्स यानी टायरोनोसोरस रेक्स की सबसे बड़ा ताकत था काटना। ये अपने बहुत मजबूत 2 पैरों पर चलते थे। इसका सूंघने का शक्ति बहुत तेज था और ये दूर से ही शिकार को पहचान लेते थे। इनका नजर भी बहुत अलग लेवल पर था, मतलब वो शिकार करने में माहिर था। टी-रेक्स एक शिकारी डायनासोर था और वो दूसरे डायनासोर का शिकार करता था। ये धीरे धीरे अपने शिकार के पास जाता था और सही समय देखकर हमला कर देता था। इसका हमला बहुत तेज होता था। जिस पर ये हमला करता था उसका बचने का चांस बहुत कम ही होता था। टी-रेक्स डायनासोर को जंगलों का राजा कहा जाता था, क्योंकि वो सबसे खतरनाक शिकारी था और उनसे बड़े बड़े डायनासोर भी डरते थे। जहाँ ये होता था वहाँ बाकी सारा जीव सावधान रहता था। टी-रेक्स डायनासोर का ताकत ही उनका आतंक बन चुका था। लेकिन हर गलत ताकतवर कहानी का एक दिन अंत तो होना ही रहता है, और डायनासोर का अंत किसी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि ये घटना है लगभग 6.6 करोड़ साल पहले का। उस समय धरती पर डायनासोर का ही राज था। लेकिन एक सामान्य दिन था जब बहुत छोटे और बड़े सब डायनासोर अपने जिंदगी में जी रहे थे, और तभी आसमान से आया एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कोई तारा नहीं था, बल्कि वो एक विशाल एस्टेरॉयड था। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा पत्थर, मतलब एस्टेरॉयड, यह पत्थर हजारों किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जैसे जैसे वो धरती के पास आ रहा था, आसमान वैसे वैसे ही चमकने लगा और तापमान बढ़ने लगा था, और कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या होने वाला है। और फिर ऐसा पल आया जब एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया। एक ऐसा धमाका हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसमें लाखों परमाणु बम जितना एनर्जी था। जमीन हिल गया, आसमान आग से भर गए और हर जगह धूल और धुआं भर गया था। धूल इतना ज्यादा था कि सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रहा था। हर तरफ सिर्फ आग ही आग और भागते हुए डायनासोर थे, और चारों तरफ से पूरा ग्रह अंधेरा ही अंधेरा होने लगा था। पेड़ पौधे खत्म होने लगे, और जब पेड़ पौधे खत्म होने लगे तो खाने की कमी पड़ने लगा। खाने की कमी होने के कारण शाकाहारी डायनासोर खत्म होने लगे, और जब शाकाहारी डायनासोर खत्म होने लगे तो मांसाहारी डायनासोर भी खत्म होने लगे। सूरज की रोशनी ना होने से धरती पर मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा। तापमान कम होने लगा और ठंड बढ़ने लगा, और अब सरवाइव करना इम्पॉसिबल होता जा रहा था। डायनासोर इस बदलाव को नहीं सह पाया और उनके पास खाने के भी कमी होने लगा, और धीरे धीरे एक एक करके डायनासोर खत्म होने लगे। इसे एक खामोशी अंत भी कह सकते हैं, क्योंकि विशाल डायनासोर जो कभी धरती के राजा थे वो अब अकेले पड़ गया था। आसमान जैसा लंबा ताकत था वो अब कमजोर पड़ने लग गया था, और धीरे धीरे उनकी सांसें कम होने लगा। यह एक पूरी दुनिया का अंत था। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया या नहीं? तो विज्ञान कहता है नहीं। कुछ छोटे छोटे जीव, कुछ छोटे छोटे डायनासोर इस तबाही से बच गए थे, और सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि वो आज भी हमारे आसपास ही रहते हैं। विज्ञान के अनुसार आज के पक्षी दरअसल डायनासोर के ही वंशज है। जैसे मुर्गा, कबूतर, चील, ये सभी कहीं न कहीं डायनासोर से जुड़े हुए हैं। जब बड़े डायनासोर खत्म हो रहे थे तब छोटे और हल्के जीवों को फायदा मिल रहा था। उनके छोटे साइज की वजह से वो कम खाने में भी जी सकते थे। वो उड़ सकता था और कहीं भी एडॉप्ट हो सकता था और बच सकता था, और यही वजह है कि कुछ डायनासोर बच गए थे, और ऐसे ही आज के पक्षी को एक छोटे डायनासोर मान सकते हैं। फर्क बस इतना रहेगा कि पहले वो 10, 20, 40 फुट के रहते थे
और अब वो छोटे और हल्के हो गए हैं, लेकिन उनका डीएनए, उनका कहानी और उनका हिस्ट्री आज भी वही है। जब डायनासोर खत्म हो रहे थे तो धरती खाली हो रहा था और उस समय जो छोटे जीव छुप कर रह रहे थे वो अब उभरने लगा था। इसे मेमल या स्तनधारी जीव कहते हैं। ये छोटे जीव थे, लेकिन इनका खासियत ये था कि इनका दिमाग ज्यादा विकसित था। ये डायनासोर की तरह अंडे नहीं देता था, बल्कि ये बच्चे को जन्म देता था और तेजी से अडॉप्ट कर लेता था, यानी एडजस्ट कर लेता था, और यही जीव आगे चलकर इंसान बने। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि लाखों साल पहले ये एक छोटे मेमल थे, फिर बड़े मेमल बने, फिर बड़े मेमल्स बने, फिर प्राइमेट यानी बंदर जैसे जीव, और फिर धीरे धीरे इंसान जैसे। डायनासोर इतने बड़े और ताकतवर थे, फिर भी वो खत्म हो गए, लेकिन इंसान उनसे छोटा और कमजोर है, फिर भी आज पूरी धरती पर राज कर रहा है, क्योंकि यहाँ बात दिमाग का है। डायनासोर के पास बॉडी पावर था और इंसान के पास ब्रेन पावर है, और यही फर्क दुनिया बदल देता है। क्या इंसान डायनासोर से ज्यादा ताकतवर है, या ये भी कभी खत्म हो सकता है डायनासोर की तरह? डायनासोर की कहानी एक हिस्ट्री नहीं बल्कि एक वार्निंग हो सकता है। डायनासोर इतने ताकतवर होने के बाद भी खत्म हो गए, तो क्या इंसान सेफ है, या ये भी कहीं वही गलतियां कर रहा है जो डायनासोर को ले डूबा था? डायनासोर के पास लगभग सब कुछ था। उनके पास ताकत था, साइज था और प्रभाव था, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं था, और वो था कि बदलाव के लिए वो तैयार नहीं करता था। नेचर ने जैसे बदलाव किया वो अडॉप्ट नहीं कर पाया, यानी एडजस्ट नहीं कर पाया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती था। अब हम इंसान को ही देख लेते हैं। आज इंसान के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, ताकत और कंट्रोल है। शायद इसलिए इंसान सोचता है कि इंसान सबसे पावरफुल है। इंसान बहुत आगे निकल चुका है, जैसे मोबाइल, एआई, रॉकेट आदि जैसे चीजों में, लेकिन प्रकृति के सामने अभी भी ये कमजोर ही है। आज धरती बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो ये शुरुआत का वही पैटर्न हो सकता है जो पहले हो चुका है। फर्क बस इतना है कि पहले डायनासोर के टाइम में नेचर बदला था, लेकिन अब इंसान के टाइम में हो सकता है कि इंसान ही बदल रहा हो। डायनासोर के कहानी का सबसे बड़ा सबूत है फोसिल्स। फोसिल्स यानी पुराने जीवों की हड्डियां, दांत या फुटप्रिंट। जब कोई जीव मर जाता है और वो तुरंत मिट्टी के अंदर दब जाता है, वही लाखों साल बाद फोसिल बन जाता है, यानी पत्थर में बदल चुका इतिहास। लेकिन यहाँ थोड़ा और आसानी से समझना होगा कि 99% जीव फोसिल नहीं बनता है। जब कोई जीव मरता है तो अगर वो खुले में पड़ा हो या फिर ज्यादा ऑक्सीजन में हो तो उसे कुछ बैक्टीरिया डैमेज कर देता है, वो सड़ जाता है। लेकिन वे जल्दी और बहुत रेत के नीचे दब गए और उसे ऑक्सीजन बहुत कम मिले, तब उसका शरीर पूरा तरह नहीं सड़ पाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में मिनरल भर जाता है और वो फोसिल यानी पत्थर जैसा बन जाता है। और यही फोसिल्स जमीन के अंदर, पहाड़ों में या फिर रेगिस्तान में मिलते रहते हैं। साइंटिस्ट खुदाई करवाते हैं और परतें हटाते हैं, और अगर एक भी हड्डी मिल जाए तो वो एक पूरा कहानी बन जाता है। हड्डी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर देखकर साइंटिस्ट समझ लेता है कि वो क्या खाता था, कैसे चलता था और वो कितना बड़ा था। यानी एक छोटा टुकड़ा पूरी दुनिया खोल देता है। खोपड़ी का आकार देखकर, आंखों का पोजीशन देखकर, दांतों का शेप देखकर साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाता है कि वो शिकारी था या फिर शांत जीव था, वो अकेला रहता था या ग्रुप में। यानी हम सिर्फ उनका शरीर नहीं बल्कि उनका व्यवहार भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक साइंटिस्ट को एक बड़ा जबड़ा मिलता है, बड़े बड़े तेज दांतों वाले, तो वह तुरंत समझ जाएगा कि यह एक खतरनाक शिकारी है, जैसे टीरेक्स डायनासोर था। और अगर लंबा गर्दन की हड्डी मिले तो ये समझ सकते हैं कि ये पेड़ पौधे खाने वाला शांत जीव था, जैसे ब्रेकियोसोरस डायनासोर। अलग अलग जगहों से टुकड़े मिलने पर, जोड़ने पर पूरी डायनासोर की दुनिया का अंदाजा लगता है कि कौन कहाँ रहता था और कौन किससे डरता था और कौन किससे खाता था। यानी फोसिल को एक सिर्फ हड्डी नहीं बल्कि उसे एक पूरा हिस्ट्री मान सकते हैं। लेकिन एक और सच है कि हर फोसिल पूरा कहानी नहीं बताता है, क्योंकि उसमें कई सारे चीजें मिसिंग रहता है। कई बार अंदाजा लगाना पड़ता है, यानी कभी कभी साइंस भी परफेक्ट नहीं बैठता है, लेकिन लगातार बेहतर हो रहा है। सोचिए दोस्तों, हम उस दुनिया को समझ रहे हैं जिसे किसी इंसान ने अभी तक नहीं देखा है, फिर भी आज उनका कहानियां चलता ही रहता है। ज्यादातर मामलों में इंसान को पता ही नहीं होता है कि डायनासोर का रंग कैसा था, क्योंकि अगर फोसिल मिलता भी है तो उसमें कोई कलर नहीं बचता है। कुछ नए रिसर्च में फैदर वाले डायनासोर
का अंदाजा लगाया गया है, लेकिन इनका पूरा सच्चाई हमेशा के लिए शायद रहस्य ही रहेगा। विज्ञान कहता है कि पूरा डायनासोर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आज का जो पक्षी है वो डायनासोर का ही डिस्टेंट्स है, यानी डायनासोर का ही वंशज है, यानी उनका कहानी खत्म नहीं हुआ बल्कि बदल गया। दोस्तों, धरती के अंदर अभी बहुत कुछ छुपा है जो पूरी कहानी को अभी भी बदल सकता है। हर नए साल फॉसिल मिलते ही रहते हैं और ये नई सोच पुरानी सोच में बदल देते हैं। करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोर था, उन्होंने राज किया और खत्म हो गए, और उसके बाद शुरू हुआ मैमल्स की कहानी और फिर इंसान की। मतलब अगर डायनासोर खत्म नहीं होता तो शायद इंसान आता ही नहीं, यानी इंसान का कहानी डायनासोर के एंडिंग से होता है। लेकिन ये नेचर का साइकिल है दोस्तों, एक खत्म हुआ तो फिर दूसरा शुरू हुआ। डायनासोर की कहानी इंसान को ये सिखाता है कि सबसे बड़ा यानी सबसे ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है नेचर के साथ बदलना। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी हो सकता है कि डायनासोर ने कभी ये सोचा होगा कि हमेशा वो खुद ही रहेंगे, लेकिन वो खत्म हो गए। और आज कुछ इंसान भी शायद वही सोच रहा होगा कि हमेशा के लिए इंसान ही रहेगा। डायनासोर के कहानी के अनुसार तो दोस्तों यही लगता है कि ये दुनिया किसी का भी परमानेंट नहीं है। मतलब हम अभी जिस धरती पे खड़े हैं यहाँ कोई और राज करता था और आज इंसान राज कर रहा है, और कभी हो सकता है कोई और करे। इसे सिर्फ एक स्टेज मान सकते हैं जहाँ सिर्फ किरदार बदलते रहते हैं। आज इंसान इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इंसान का असली ताकत इंसान के शरीर में नहीं है, बल्कि इंसान का असली ताकत इंसान के दिमाग में है। इंसान के दिमाग में लगभग हर चीज का क्षमता है और इसी दिमाग ने इंसान को क्रिएटर बना दिया है। शुरुआत में इंसान नेचर के हिसाब से जीता था, लेकिन अब इंसान नेचर पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आज इंसान एक नए लेवल पर पहुंच चुका है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी अभी के टाइम में मशीन भी सोच सकता है, और यही चीज टेक्नोलॉजी के साथ एवोल्यूशन का अगला स्टेप भी हो सकता है। अब इंसान सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो अब दूसरे ग्रह तक भी जाने का सोच रहा है। यानी अब इंसान स्पेसीज नहीं बल्कि स्पेसीज बनने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना बड़ा पावर उतना बड़ा रिस्क भी होता है। इन्वायरमेंट बढ़ सकता है और एआई कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। तो ऐसे फ्यूचर में इंसान जो अभी है वो ऐसे नहीं रहेंगे, बल्कि वो बदलकर कुछ और भी बन सकता है। अब इंसान जीन्स को समझ रहा है, यानी जीन जीवों के डीएनए में होता है। यही तय करता है कि जीव के आंखों का रंग कैसा होगा, वो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। इसे एक नक्शा मान सकते हैं और इंसान इसी को समझ रहा है और बॉडी अपग्रेड कर रहा है। यानी एवोल्यूशन अब नेचर से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल हो सकता है। जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों कि फ्यूचर में एक ऐसा इंसान हो जो आज के इंसान से बिल्कुल ही अलग हो। मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मेमोरी बूस्ट करने में और लर्निंग करने में, और उसका बॉडी बहुत स्ट्रांग हो। वैसे अभी ये कल्पना जैसा लग सकता है, लेकिन साइंस इसी दिशा में जा रहा है। इंसान और मशीन का सीधा मिलान भी हो सकता है, ब्रेन कंप्यूटर कनेक्शन, चिप्स इन ब्रेन, एआई इंटीग्रेशन के जरिए। यानी इंसान पूरी तरह बायोलॉजिकल नहीं रहेगा, बल्कि वो हाइब्रिड भी बन सकता है। ये इतिहास को दोहराने जैसा हो सकता है। जैसे डायनासोर से पक्षी बना, वैसे ही कभी इंसान से कुछ और नया बन सकता है। एक नया स्पेसीज होगा जहां अभी के इंसान से ज्यादा पावरफुल और अभी के इंसान से अलग हो सकता है, और क्या पता कि वो अभी के इंसान को रिप्लेस भी कर देगा। इमेजिन कीजिए दोस्तों कि फ्यूचर एक ऐसा दुनिया हो जहां इंसान पूरी तरह बदल सकता है। टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी दोनों एक ही हो सकता है, और पूरी दुनिया अभी से बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि हर बार एक स्पेसीज बदलता है और नया दुनिया शुरू हो जाता है। और हो सकता है कि कभी वही पैटर्न इंसान के साथ भी ना हो जाए। पहले इंसान सिर्फ अपने शरीर से काम करता था, लेकिन आज मोबाइल कंप्यूटर एआई यूज कर रहा है, यानी इंसान का दिमाग मशीन से जुड़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे ऐसा समय आ सकता है जहां इंसान अभी के इंसान जैसे नहीं रह सकता, बल्कि वो बहुत तेज सोच पाए और बहुत तेज काम कर पाए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मशीन जैसा ही बन जाए। यानी इंसान खुद ही बदलकर एक नया चीज जैसा बन सकता है। जैसे डायनासोर से पक्षी बना हो सकता है, वैसे ही इंसान भी कुछ बड़ा या फिर छोटा जैसे कुछ भी बन सकता है। लेकिन हर बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बदलेंगे, कुछ लोग नहीं भी बदलेंगे। दोस्तों, डायनासोर कभी इस धरती के राजा थे
और अब वो सिर्फ इस धरती पे इतिहास बन चुका है और आज इंसान भी उसी जगह पर खड़ा है और आज इंसान भी बहुत पावरफुल है। तो क्या इंसान भी हमेशा रहेगा या नहीं? क्योंकि इस दुनिया का एक ही नियम है, जो बदलाव को अडॉप्ट नहीं कर पाता वो शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। आज इंसान भी बदल रहा है और भविष्य में हो सकता है कि इंसान खुद को ही बदल कर कुछ और भी बन जाए और फिर वही नई चीज इस धरती पर राज करे, जैसे कभी डायनासोर राज करते थे। धरती पर शुरुआत में पहले बहुत छोटे छोटे जीव आए, फिर धीरे धीरे बड़े जीव आए और फिर आए डायनासोर, और डायनासोर के खत्म होने के बाद मैमल्स बढ़े और बहुत बाद में आया इंसान। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने जो कुछ भी जाना वो साइंस के जरिए था, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं में इंसान को शुरुआती माना जाता है। अगर हम अपनी हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ भी लगभग वैसा ही पैटर्न माना जाता है कि दुनिया एक बार नहीं बल्कि बार बार बनता और बार बार खत्म होता रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायनासोर का युग हिंदू धर्म के किसी पुराने काल चक्र का हिस्सा हो जो आज पूरी तरह खत्म हो चुका है। दोस्तों साइंस के हिसाब से इस धरती पर कभी डायनासोर राज करते थे और उन्हें लगता था कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन आज इस धरती पर उनका सिर्फ नाम ही बचा है। लेकिन आज इंसान भी इसी धरती पे खड़ा है और इंसान के पास भी टेक्नोलॉजी है और पावर है। तो क्या इंसान भी हमेशा रहेगा या नहीं? लेकिन मेरे हिसाब से शायद इंसान भी बदल कर कुछ और बन सकता है, क्योंकि इस दुनिया का एक ही नियम है, बदलाव। ये दुनिया किसी एक का नहीं है बल्कि ये सिर्फ बदलाव करता रहता है। पहले डायनासोर थे, आज इंसान है और आगे कौन है ये दुनिया ही बता सकता है। आप बता सकते हैं कमेंट में।